सरकार द्वारा असंगठित मजदूरों के लिए बनवाए जा रहे हैं, जो कि बनना चालू हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपना और अपने परिवार के श्रमिकों का ई श्रम कार्ड नहीं बनवाए हैं, या अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से ये बनाना है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने घर बैठे अपना ई श्रम कार्ड अपने और अपने परिवार वालों का किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो आवश्यक जानकारी है, जैसे आधार कार्ड नंबर चाहिए, आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर चाहिए जो कि चालू होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए। उसके बाद में आपकी जो आयु है यानी आपकी जो उम्र है 16 साल से 59 साल के बीच में होनी चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपकी एज होना चाहिए। उसके बाद में सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर इसमें देना होगा। जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, आप वाला मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करेंगे। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, कैप्चा सेम के सेम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट करना है। अगर आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आती है तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रीसेंट ओटीपी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक नया ओटीपी वापस से आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालने के बाद में ये जो आई एग्री का टिक दिखाई दे रहा है, इसे टिक करना है। उसके बाद में नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है उस पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके आखिरी के 4 अंक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसी आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पर आपका एक 6 अंक का ओटीपी सेंड किया गया है, आधार ओटीपी वाला ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। अगर ओटीपी सेंड नहीं होता है तो आपके सामने रीसेंट ओटीपी का ऑप्शन आता है, आप वापस से रीसेंड करके ओटीपी डालेंगे। उसके बाद में वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। ओटीपी सबमिट करने के बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा खुलकर आ जाता है। इसमें आपकी जो पर्सनल जानकारी आधार कार्ड के अनुसार है, जैसे आपका फोटो, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, जो भी जानकारी है वो सब इसी में से उठा लिया जाता है। उसमें ये भी लिखा हुआ है योर आधार लिंक बैंक, जो आपका आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद में वो आधार यानी आधार कार्ड लिंक है या नहीं, एक्टिव है या नहीं है, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक्टिव या इनएक्टिव जो भी है वो दिखाई देगा। उसके बाद में ये जो टिक मार्क दिखाई दे रहा है आई एग्री, इस पर टिक करेंगे। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर खुलकर आ जाएगा। अगले पेज में आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वो वाला दिखाई देगा। अल्टरनेटिव यानी आप इमरजेंसी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करेंगे। उसके बाद में ईमेल आईडी अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आपका मेरिट स्टेटस यानी आपकी शादी हुई है नहीं है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो नेवर मैरिड करेंगे, हो चुकी है तो मैरिड करेंगे। और जो भी ऑप्शन आपको आते हैं वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपके फादर्स का नेम यानी आपके पिताजी का नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद में आपकी जो सोशल कैटेगरी यानी आप एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल जिस कैटेगरी से आते हैं वाली कैटेगरी यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इस कैटेगरी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है यानी जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, अगर आप देना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं तो 1 MB से कम साइज में आपको जेपीजी, पीडीएफ या पीएनजी जिस फाइल में आप देना चाहते हैं वो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ देंगे। उसके बाद में ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है, अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज उसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में डिफेंस एबल यानी अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी है या कुछ और अलग है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं है तो आप नो पर रहने देंगे। उसके बाद में नॉमिनी डिटेल अगर आप देना चाहते हैं तो यस करेंगे और नॉमिनी की डिटेल दे देंगे, यानी आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, उसकी रिलेशनशिप आपके साथ क्या है वाला यहाँ डालेंगे। उसके बाद में अगर आप नहीं देना चाहते तो नो रहने देंगे। नो रहने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज वापस से खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आपका होम स्टेट यानी आप किस राज्य से, आपका स्टेट क्या है वो वाला स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका हाउस नंबर यानी आपका जो आधार कार्ड में जो वार्ड है वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, आपकी तहसील भी आ जाएगी। उसके बाद में वापस से आपका जो स्टेट है वाला स्टेट एक बार फिर से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो वाली डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में इस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी तहसील है वो वाली तहसील यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। पिन कोड आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं। उसके बाद में स्टेयरिंग इन करंट लोकेशन यानी आप इस जो आपने लोकेशन अभी ऊपर दी है इस लोकेशन पर आप कितने सालों से रह रहे हैं वाली लोकेशन दे देंगे, 1 साल 2 साल जितने भी सालों से। जैसा कि अभी हम जन्म से रह रहे हैं तो मोर देन 25 ईयर इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद में माइग्रेशन वर्कर अगर आप अप्रवासी मजदूर है यानी आपने अपने राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में काम करने गए हैं तो आप यस करेंगे। उसके बाद में जो भी यहाँ जानकारी मांगी जाती है वो जानकारी आप बता देंगे, क्या काम के लिए गए थे। अगर आप नहीं हैं, अप्रवासी मजदूर नहीं है तो आप नो रहने देंगे। उसके बाद में आई एग्री पर टिक करेंगे। आई एग्री टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला पेज वापस से खुलकर आ जाएगा। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपसे मांगी जाएगी। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप पढ़े हुए नहीं है तो आप नो रहने देंगे। उसके बाद में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आप डालना चाहते हैं वो क्वालिफिकेशन यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसका कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड करना चाहते हैं
तो आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही अगला पेज वापस से खुल जाएगा। इसमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी आपका व्यवसाय यानी आप क्या काम करते हैं वो वाली की जानकारी आपको यहाँ देनी होगी। वो वाली काम की लिस्ट अगर आप देखना चाहते थे आई लिखा हुआ इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक है टू व्यू एनसीओ, यहाँ से एक पूरी पीडीएफ फाइल आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगी। इसमें पूरी कोड लिस्ट है, आप क्या क्या काम करना चाहते हैं, क्या काम आप करते हैं वाला काम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ये पूरी पीडीएफ हमारे सामने खुलकर आ गई है। जैसे अभी इसमें सबसे पहले क्षेत्र का नाम आप देखेंगे, जो भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, जिस कृषि का क्षेत्र है तो उसके लिए उसका कोड क्या है, उसका क्या फील्ड में आप उस कृषि में क्या काम करना चाहते हैं, वो सारे काम ही इंग्लिश में लिखाई दे रहे हैं आपको। ये है जिस तरह का भी आप काम करते हैं वो वाला काम यहाँ से आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख भी सकते हैं। जो भी आप यहाँ से कॉपी करेंगे उसके बाद में वापस से बैक आकर अपने जो जहाँ से पोर्टल छोड़ा था वहाँ पर आके इसे पेस्ट मार देंगे। उसके बाद में आप ये वाला काम कितने सालों से कर रहे हैं यानी आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वो वाला एक्सपीरियंस आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 साल डाल देंगे। उसके बाद में सेकेंडरी ऑक्यूपेशन यानी आपका दूसरा व्यवसाय अगर कुछ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर उसके बाद में आपका जो आपने व्यवसाय ऊपर डाला है उसका कुछ सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप वो अपलोड करेंगे। उसके बाद में हाउ डिड यू एक्वायर स्किल यानी आपने जो ऊपर व्यवसाय डाला है वो आपने कहाँ से सीखा है। अगर आपने ऊपर कहीं से सीखा तो आप वो करेंगे, अगर आपने कहीं से नहीं सीखा है तो दूसरा वाला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सब स्किल यानी किसके जरिए से है तो आप सेल्फ लर्निंग कर लेंगे यानी आपने खुद से सीखा है। उसके बाद में ये वाला ऑप्शन लेंगे, इसमें दूसरा वाला आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला पेज खुल जाएगा जिसमें हमारी बैंक अकाउंट डिटेल मांगी जाएगी। बैंक अकाउंट सीडिंग विद आधार यहाँ पर लिखा हुआ आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक है तो यस आएगा, अगर नहीं है तो नो लिखा हुआ आएगा। उसके बाद में आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो वाला अकाउंट नंबर डालेंगे, वापस एक बार कंफर्म करेंगे, दोबारा डालेंगे। उसके बाद में अकाउंट होल्डर का नेम जो आपकी पासबुक में लिखा है आपको सेम वही नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद में आपका जो बैंक का आईएफएससी कोड है आप वहाँ डालेंगे। अगर नहीं पता तो आप सर्च वाले ऑप्शंस पर जाके उसे सर्च कर सकते हैं। बैंक का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, बैंक ब्रांच का नाम भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं आता है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। हमारी सारी जानकारी फिल कर दी है। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जितनी जानकारी भरी है हमने हमारा प्रीव्यू हमारे सामने आ गया। अगर आप इसका प्रिंट सिंपली लेना चाहते हैं तो प्रिंट पर क्लिक करेंगे, इसी का प्रिंट भी आ जाएगा। उसके बाद में आप अगर इसे चेक करना चाहते हैं पूरा चेक कर लीजिए। अगर आपको कुछ मिस्टेक लग रही है तो आप इसे अभी सुधार भी सकते हैं। उसके बाद में बैक करेंगे, जिस पे भी अगर आप सुधार करना चाहते हैं ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे और सीधे वहाँ पर सुधार के लिए चल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है हमारी जानकारी सही है तो उसके बाद में ये जो टिक है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर जो आपने शुरुआत में दिया था उसी पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, उस ओटीपी को आपको यहाँ डालना है। उसके बाद में जो साइड में वेरीफाई का बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद में सबमिट वाले बटन पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं आपके सामने आपका जो ई श्रम कार्ड है वो आपके सामने आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर। आपको ई श्रम कार्ड को आपके सामने जो ऊपर एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे डाउनलोड कर लेना। अगर आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं सिंपली इसे पीडीएफ में सेव कर लेंगे और किसी भी ऑनलाइन शॉप पर जाकर इसका प्रिंट आप निकलवा सकते हैं। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे अपना खुद का और अपने घर वालों का या अपने आसपास अपने आस पड़ोस का जितने भी श्रम यानी जो श्रमिक हैं मजदूर हैं उनका ई श्रम कार्ड बना सकते हैं बिना किसी शुल्क के। बहुत ही आसानी से आप अपना इस तरह का ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। यह वाला वीडियो आपको कैसा लगा, आप अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी मदद मिलती हो, अगर आपका ई श्रम कार्ड बन गया हो, अगर इस बीच आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।